तो लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक में से पेज नंबर 115 खोल लेंगे सभी। पेज नंबर 115। टॉपिक का नाम है हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सभी बच्चे अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसे मैं पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ। द थ्योरी that all matter is made up of very tiny individual particle is called atomic theory of matter। तो एक एटॉमिक थ्योरी है मैटर की, एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है मैटर की? किसकी है ये? मटेरियल की। मटेरियल मतलब मैटर की। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मटेरियल या मैटर क्या कहती है? और सारी की सारी चीज़ें जो हैं किससे बनी हुई हैं? टेनी पार्टिकल से। सारे के सारे मटेरियल किसके बने हुए होते हैं? टेनी पार्टिकल के। उस टेनी पार्टिकल का नाम क्या होता है? एटम उसका नाम होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? मान लो ये हमारा एक आयरन पीस है। ये मार्कर क्या है? आयरन का एक पीस है। अगर मैं इस मार्कर को छोटे से छोटा तोड़ना शुरू करूँ, क्या करना शुरू करूँ? छोटे से छोटा तोड़ना शुरू करूँ, तोड़ता जाऊँ और तोड़ता ही रहूँ, बस इसे डिवाइड करते ही रहूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद ये टूटना ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा इसका पॉइंट आएगा ना, जो सबसे छोटा इसका पॉइंट आएगा, उसे बोलेंगे क्या हम? एटम। क्या बोलेंगे? एटम। क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉइंट को? एटम। ठीक है, किसी भी मटेरियल के सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एटम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी चीज़ को जिससे वो चीज़ बनी हुई होती है, क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं। और हिंदी में इसे हम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि एटम के बारे में डाल्टन ने क्या बातें बताई हैं। किसने? डाल्टन ने क्या बातें बताई हैं। तो मैं पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 115 पे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन ने बोला है कि सारे के सारे मटेरियल बहुत ही एक छोटे पार्टिकल के बने हुए हैं जिनका नाम एटम है। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम इतने छोटे होते हैं कि इन्हें और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इतने छोटे होते हैं कि इन्हें और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये किसने बोला है? डाल्टन ने। और इसकी ये बात आगे चल के गलत हो जाएगी, क्योंकि एटम को भी ना हम सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एटम जिसका खुद एटम बना हुआ होता है। ठीक, तो डाल्टन ने बोला है कि एटम को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात इसकी आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ये बात मानी जाएगी कि डाल्टन ने ऐसा बोला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे हम। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये जो एटम होता है, ना तो हम इसे बना सकते, ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते। ना तो एटम को कोई भी बना सकता है, ना एटम को कोई भी ख़त्म कर सकता है। ठीक है, ना तो हम एटम को बना सकते हैं हिमांशी, और ना एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो। एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, दे आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम एज आर एलिमेंट। तो एटम जो होते हैं काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। एटम के काइंड क्या हैं? बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा टाइप है। टाइप से मतलब हमारा ये है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आयरन पीस माना था, तो ये कौन से एटम का बना हुआ होगा? आयरन, आयरन एटम का। ठीक है, और अगर ये कॉपर पीस होता तो कौन सा एटम का होता? कॉपर का। तो जितने भी मटेरियल होंगे उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे? एटम हो जाएंगे। आयरन बना हुआ होगा आयरन एटम का, कॉपर बना हुआ होगा कॉपर एटम का, ऑक्सीजन बनी हुई होगी ऑक्सीजन एटम की, सिल्वर बना हुआ होगा सिल्वर एटम का, गोल्ड बना हुआ होगा गोल्ड एटम का। तो एटम क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं, ना जाने कितने टाइप के होते हैं। एटम क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं हम, पॉइंट नंबर
5th, all the atom of a given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical property. तो जैसे आयरन है, ये आयरन का पीस है, माना गया है, एटम के द्वारा बताया गया है कि आयरन में जितने भी एटम होंगे ना, ये सिमिलर होंगे, क्या होंगे, एक जैसे होंगे, इनका साइज, मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इनका साइज और मास क्या होगा, सेम होगा। क्या बताया इसने, जितने भी एटम होंगे एक एलिमेंट में, उनका साइज और मास ऑलमोस्ट सबका क्या होगा, सेम होगा। ये भी बात इसकी आगे चल के डाल्टन की क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एक तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी डाल्टन की कि सारे सेम मास के हो जाएंगे, और एक डाल्टन की ये बात गलत हो जाएगी कि इन्हें और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, हम इन्हें और ज़्यादा तोड़ सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, तो दो बातें डाल्टन की आगे चल के क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी डाल्टन साइंटिस्ट की। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, पॉइंट नंबर 7, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 or more element consist in the joining together of atom of these element to form molecule of compounds। तो क्या होता है, जब भी ये एटम, जैसे ये आयरन है और ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और कोई हाइड्रोजन का भी एटम होगा, जब भी ये एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो ये नए नए कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, नए किसी कंपाउंड का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, आपस में एटम जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं भाई, नए नए कंपाउंड बना देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एटम आपस में जुड़ के नए नए कंपाउंड कैसे बना देते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है और वो ऑक्सीजन गैस के साथ जुड़ के एक कंपाउंड का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं H2O। ठीक है, मतलब वाटर। ठीक है, तो दो एटमों ने यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ने, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ने आपस में जुड़ के क्या बना दिया, पूरा H2O मॉलिक्यूल बना दिया, वाटर कंपाउंड। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पे दो से ज़्यादा एटम भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, नए नए कंपाउंड बना देते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कितने एटम जुड़े हुए हैं आपस में, एक हाइड्रोजन का हो गया, एक सल्फर का हो गया, एक ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, कितने तरह के एटम है, 3 टाइप के एटम है। ठीक है, कितने टाइप के एटम है, 3 टाइप के, और हैं कितने कितने, हाइड्रोजन के 2 हैं, H के नीचे 2 लिखा हुआ है इसी वजह से, सल्फर का 1 है, और ऑक्सीजन के 4 एटम जुड़ के क्या बना है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना है। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा एटम भी आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे, दो या दो से ज़्यादा एटम भी आपस में हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 116 लखमीर सिंह की बुक में। पॉइंट नंबर 8, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड बना रहा हूँ मैं, वाटर बना रहा हूँ या सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा हूँ, इनमें जो एटम है इनके जुड़ने की संख्या फिक्स होगी। ये कौन बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। तो पॉइंट नंबर 9, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। पॉइंट नंबर 10, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। तो क्या होता है, मान लो अगर ये एक से ज़्यादा रेशियो में आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये एक से ज़्यादा ही क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन जुड़ गई कार्बन के साथ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और ऑक्सीजन एक ही जुड़ी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी, ये कुछ नया ही कंपाउंड बन गया जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो जितने भी पॉइंट थे ये सभी पॉइंट डाल्टन ने बताए। सभी बच्चे बुक में अच्छे से इन्हें पॉइंट को रिवाइज करना और क्लियर करना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो डाल्टन ने ये सभी पॉइंट बताए, जिसमें से एक बार और जल्दी जल्दी रिपीट करवा देता हूँ। पहला पॉइंट कहता है कि एटम जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। सेकंड पॉइंट बोलता है एटम को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट कहता है एटम को ना हम ख़त्म कर सकते ना बना सकते। फोर्थ पॉइंट कहता है एटम बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा बोलता है ऑलमोस्ट एक एलिमेंट, एक जैसा आयरन है एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी लाखों करोड़ों एटम होंगे वो ऑलमोस्ट सेम साइज और सेम मास के होंगे। पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन, तो पॉइंट नंबर 7 ये बताता है कि 2 या 2 से ज़्यादा, यही वाली बात, 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बनाएंगे। क्या बताता है पॉइंट नंबर 7? 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बताएंगे। और आगे हमारे यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले कि ये अपने फिक्स नंबर में जुड़ेंगे, फिक्स मास और फिक्स नंबर में जुड़ेंगे। तो डाल्टन के क्या देखेंगे अब हम? ड्रॉबैक्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या देखेंगे हम? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब फेलियर। क्या देखेंगे? ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट फेलियर मैंने ऐसे बॉक्स में पहले ही लिख दिए हैं। क्या क्या फेलियर है इसके? पहला फेलियर तो डाल्टन का यही ड्रॉबैक है कि डाल्टन ने बोल दिया था कि हम एटम को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत बात हो गई। और दूसरा ये बोला था कि एक एलिमेंट है जो आयरन, उसमें सारे के सारे एटम एक बराबर होंगे, ठीक है, ये बोल दिया था। ये दोनों बात इसकी गलत है, ठीक है। बुक में देख लेते हैं इन्हें। पॉइंट नंबर 1 ब्लैक लाइन ध्यान से देखना। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम को पहली बात यही गलत थी उसकी कि इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि एटम्स को हम फर्दर कंडीशंस में और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उन्हें जूम करके और ज़्यादा देख सकते हैं कि ये एटम खुद किस चीज़ का बना हुआ है। तो एटम किस चीज़ के बने हुए होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं हम ई से, और प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव लगाते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर हम 0 लगाते हैं, कोई भी चार्ज नहीं। तो प्रोटॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? माइनस। और न्यूट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन्स पे नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात तो ये गलत थी इसकी कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक, ड्रॉबैक पढ़ना है इसके अब हम, है ना, ड्रॉबैक या फेलियर। ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं, फेलियर या फेल, ये कहाँ पे हुआ? तो पेज नंबर 117 पे सेकंड पॉइंट देख लेंगे ध्यान से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से डेट ऑल द एटम, ब्लैक लाइन देखो, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। तो क्या होगा? मान लो ये आयरन ब्लॉक है और इसके जितने भी एटम होंगे, उसने कहा था कि ये सभी सेम साइज के होंगे, लेकिन इनके भी एटम में, सेम एलिमेंट के एटम के मासेस में या साइज में, मासेस में या साइज में क्या आता है? स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है।
स्लाइटली डिफरेंस का मतलब है थोड़ा बहुत इनमें भी अंतर देखा जाता है। मान लो ये एटम हो गया 0.000061 ग्राम का, ठीक है। तो ये वाला हो गया 0.000062 ग्राम का, ठीक है। तो इनमें क्या आ गया, स्लाइटली डिफरेंस आ गया इनके मासेस में, स्लाइटली डिफरेंस आ गया जो देखा नहीं जा सकता, ठीक है। इन्हें देख तो नहीं सकते लेकिन इनमें भी बहुत छोटा सा साइज का या फिर मास का अंतर आ जाता है। और डाल्टन ने बोला था कि ऐसा नहीं होता, ये सभी सेम साइज के होते हैं, इसीलिए ये बात भी डाल्टन की क्या हो गई, गलत हो गई। तो डाल्टन ने क्या बताया, उससे ज़्यादा डाल्टन के ड्रॉबैक इम्पोर्टेंट है कि ये गलत कहाँ पे हुआ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में लिखने के लिए ये सीधा आ सकता है, डिफाइन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, बुक में देखेंगे सभी। इवन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव दी सेम मासेस। और इसने बोला था डाल्टन ने कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट है हमारे, मान लो आयरन है, आयरन Fe से डिनोट करते हैं, और कॉपर Cu। आयरन और कॉपर ये क्या है, दो एलिमेंट है, दो डिफरेंट क्या है ये मेटल्स, दोनों क्या है, अलग अलग है। और डाल्टन ने क्या कहा था कि जो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके जो एटम्स होंगे हमेशा ही डिफरेंट साइज के और डिफरेंट मास के होंगे। मान लो इसका मास 5 ग्राम है, मान लो ऐसी को, इसका मास 5 ग्राम है, तो इसका कहीं 5 नहीं हो सकता, इसका अलग होगा इसके एटम का, जबकि ये बात भी डाल्टन की क्या है, गलत है। कभी कभी ऐसा होता है, ये आयरन ब्लॉक है और ये कॉपर है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, जितना बड़ा इसका एटम है उतना बड़ा सेम साइज का इसका भी निकल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी, डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी सेम साइज के हो सकते हैं, सेम साइज के या फिर सेम मास के हो सकते हैं, ठीक है, सेम साइज के या सेम मास के हो सकते हैं। तो कभी कभी डिफरेंट दो अलग अलग चीज़ों के एटम भी सेम साइज के और सेम मास के हो सकते हैं। तो ये तीसरा ड्रॉबैक है किसका, डाल्टन का। तो यही तीनों ड्रॉबैक है बस। तो इन 3 पॉइंटों को बताने में डाल्टन क्या रहा, फेल रहा, ठीक है। तो इसने क्या बताया उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है पेपर के हिसाब से, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारा बुक में टॉपिक है एटम। क्या टॉपिक है, एटम। तो टॉपिक का नाम है हमारे एटम, पेज नंबर 117, पेज नंबर 117, ब्लैक लाइन ध्यान से देखेंगे सभी। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यही केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन जो होती है इन्हीं की वजह से होती है, इन्हीं की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे ध्यान से,
एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज में। एन आइडिया ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एन एटम कैन बी द फैक्ट दैट 3500000 copper atom arranged end to end in a line would cover a distance of about 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है स्केल में, 15 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इतना होता है, और एक इतना, और एक अगर मैं 1 सेंटीमीटर की कॉपर वायर ले लूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 35 मिलियन 35 मिलियन क्या होंगे, कॉपर एटम होंगे। अगर 1 सेंटीमीटर की कॉपर वायर ले लूँ तो लगभग उसमें 35 मिलियन क्या आ जाएंगे, कॉपर एटम होते हैं। तो ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे सभी। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और जो साइज होता है एटम्स का वो उनकी रेडियस से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। माना गया है कि एटम जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। और गोले का एक पॉइंट होता है जिसे सेंटर बोलते हैं। सेंटर से लेके बिल्कुल सर्कल की दीवार तक, यहाँ तक जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं इस लाइन को, रेडियस, रेडियस आर, ठीक है। तो एटम की जो रेडियस है उसके साइज से हम इसे नापते हैं एटम को। तो जिसकी रेडियस जितनी कम होगी वो एटम उतना छोटा होगा, और जिसकी रेडियस जितनी बड़ी होगी वो एटम उतना बड़ा होगा, ठीक है, साइज में। तो एटम का साइज किस में नापते हैं हम, एटॉमिक रेडियस में। किस में नापते हैं, एटॉमिक रेडियस में। किस में नापते हैं एटम का साइज हम, एटॉमिक रेडियस में। नेक्स्ट लाइन देखोगे, एटम एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर। और एटॉमिक रेडियस जो नापी जाती है मैक्सिमम नैनोमीटर में नापी जाती है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो या एक के आगे 9 जीरो से डिवाइड कर दो, तो जो जितना भी छोटा नंबर आएगा ना 9 जीरो चलने के बाद, ऐसे एक के बाद एक जीरो लिखते रहोगे, 9 जीरो चलने के बाद जो नंबर आएगा वो छोटा सा बिल्कुल, वो क्या होगी, हमारी एटॉमिक रेडियस आती है मैक्सिमम टाइम। हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। तो जितने भी एटम हैं दुनिया में, जितने भी एटम मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एटम किसका माना गया है, स्मॉलेस्ट एटम किस चीज़ का होता है, हाइड्रोजन का। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट या हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। और जस्ट हाइड्रोजन के बाद जो स्मॉलेस्ट होता है वो हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन की रेडियस 0.037, ऑलमोस्ट कितनी होती है इसकी रेडियस, 0.037 क्या होती है, नैनोमीटर। हाइड्रोजन एटम की क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। और हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड नंबर पे छोटा है वो होता है हीलियम, हीलियम He, ठीक है। और ये काफ़ी इजीली पाई जाने वाली नोबल गैस है, काफ़ी हल्की गैस है। इसी वजह से एरोप्लेन के टायर में हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं ताकि एरोप्लेन क्या रहे, हल्का रहे और आसानी से छोटे मोटे प्रेशर से वो फटे ना, ठीक है। और इसीलिए जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं उनमें हम कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम, या उनमें हम हाइड्रोजन भी भरते हैं। और ये इतनी हल्की गैस होती है कि एयर में भी ये उड़ के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो सबसे छोटा पढ़ लिया है हमने। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। एटम आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप।
तो एटम इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि इन्हें हम माइक्रोस्कोप से, मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से, मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इजीली नहीं देख सकते। ठीक है, मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इन्हें हम ऑप्टिकली इजीली नहीं देख सकते। दी स्कैनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप इनेबल अस टू सी एटम। तो स्कैनिंग करनी पड़ती है, स्कैनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ और सिर्फ एटम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एटम किससे दिखाई देते हैं? इतने ज़्यादा छोटे हैं कि स्कैनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं। ठीक, तो इस पेज पे इतना ही था, बाकी क्लास हम करेंगे कल। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ तक पढ़ के आइएगा सभी। ठीक है, घर पे जाते ही रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और ध्यान से एक और बार बोर्ड पे देख लेना है क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है।